हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। इस बार कहानी किसी अमीर बिजनेसमैन, माफिया या सीईओ की नहीं है। इस बार कहानी है उस पहले प्यार की, उस मासूम क्रश की जो स्कूल की गलियों में शुरू हुआ था। वो दो दिल जो हर रोज एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते थे, मगर इजहार करने से पहले ही किस्मत ने कुछ और तय कर दिया। एक दिन उनके पेरेंट्स ने शादी कर ली और जो दोस्त एक दूसरे के करीब आने वाले थे वो बन गए सौतेले भाई बहन। लड़का जो कभी शांत और समझदार था अब बगावती बन गया। वो अपनी सौतेली माँ को स्वीकार नहीं कर पाया और जिस लड़की को वो कभी दिल से चाहता था अब उसी से नफरत करने लगा, क्योंकि अब वो उसकी बहन बन चुकी थी। यह कहानी है पहले प्यार, बगावत और अधूरी भावनाओं की, जहाँ मोहब्बत रिश्तों की दीवारों में कैद हो जाती है। तो चलिए ड्रामा शुरू करते हैं। कहानी की ओपनिंग में हम जिया को भागते हुए देखते हैं। वो अपने सौतेले भाई शेंग को ढूंढ रही थी, जो दूसरे कॉलेज के लड़कों के साथ बाइक रेस शुरू करने वाला था। शेंग और लियो आपस में शर्त लगाते हैं, जो भी रेस जीतेगा पहाड़ों के बीचों बीच बनी हैंगआउट प्लेस वूबे अब उसकी होगी। हर साल ये रेस होती है और हर साल जीतता भी शेंग ही है, लेकिन तभी जिया वहाँ पहुँच जाती है। शेंग ने पूछा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? जिया ने कहा, आज तुम्हारे डैड का बर्थडे है, सुबह से मॉम और डैड तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। शेंग ने कहा, वो तुम्हारी मॉम है, मेरी नहीं। मेरी मॉम तो कब की मर चुकी है। अब जाओ यहाँ से, हमारा टाइम वेस्ट मत करो। जिया ने कहा, नहीं, मैं अपने साथ ले बिना यहाँ से नहीं जाऊंगी। लियो ने कहा, हार मानकर चले जाओ शेंग, तुम्हारे मम्मी डैडी बुला रहे हैं। शेंग ने बाइक स्टार्ट की और तेजी से जिया की तरफ बढ़ा दी। जिया ने आंखें बंद कर ली, लेकिन हटी नहीं। शेंग ने ठीक उसके सामने बाइक रोक दी। शेंग ने कहा, तुम्हें मेरी लकी गर्ल बनकर मेरे साथ एक राइड पर चलना होगा, फिर मैं तुम्हारे साथ घर चलने के लिए तैयार हूँ। कहो मंजूर है? जिया ने उसकी बात मान ली। रेस शुरू हुई और हमेशा की तरह इस बार भी शेंग जीत गया। वो जिया के साथ बाइक पर बैठा घर वापस आया। घर पहुंचते ही जिया ने कहा, शेंग, तुम्हें अंदर जाकर सबसे पहले डैड से माफी मांगनी चाहिए, वरना वो फिर से तुमसे। शेंग ने बीच में ही बात काट दी। ये मत सोचो कि तुम एक दिन मेरी लकी गर्ल क्या बन गई और मैंने तुम्हारे साथ रेस क्या जीत ली। इसका मतलब है कि तुम मुझे सिखाओगी कि क्या करना है और क्या नहीं। जिया बोली, भाई मैं तो बस नहीं चाहती थी कि तुम फिर से। शेंग ने बीच में टोका, मुझे भाई मत बुलाओ, मैं तुम्हारा भाई नहीं हूँ। वो अंदर चला गया। पर शेंग को कौन समझाए, इस रिश्ते से तो वो भी नाखुश था। पर अगर किस्मत ही उनके तकदीर के खेलने लग जाए तो वो भी क्या कर सकते हैं। एक वो हाई स्कूल के दिन थे जब वो दोनों कितने करीब थे और आज 20 साल की उम्र में वो दोनों एक छत के नीचे रहकर भी एक दूसरे से दूर थे। अंदर मेंशन के हॉल में गुस्से की आवाज गूंज उठी, कितनी बार कहा है तुमसे, ये रेसिंग वेसिंग बंद करो। देखो जिया को एक छोटी सी लड़की है जो तुम्हारी चिंता में आधी रात को बाहर भागी चली गई और तुमने उसे अपने साथ रेस में घसीट लिया। खुद तो मरना चाहते हो, अब अपनी बहन को भी खतरे में डालने लगे तुम। मुझे यकीन नहीं होता, मैंने इतना नालायक बेटा पैदा किया है। शेंग बोला, सॉरी, पर मुझे पैदा करने वाले आप नहीं, मेरी मॉम थी। डैड जबान लगाने के लिए कस के उसे एक थप्पड़ मार देते हैं। तेरी इतनी मजाल, वो चिल्लाए। उन्होंने अपनी छड़ी उठाई तो जिया आगे बढ़ती है उन्हें रोकने के लिए, लेकिन शेंग ने जब ये नोटिस किया वो आगे बढ़कर छड़ी पकड़कर जिया को अपने पीछे कर देता है और चोट उसे लग जाती है। जिया एक पल को रुक जाती है, वो उसकी आंखों में देखती है जहां दर्द था, लेकिन कोई पछतावा नहीं। थोड़ी देर बाद जब सब शांत हो जाता है, जिया फर्स्ट एड बॉक्स लेकर शेंग के कमरे की ओर बढ़ती है। तभी उसकी माँ आ जाती है। माँ बोली, उसे दरवाजे पर रख दो, अंदर मत जाना। जिया बोली, मॉम, वो इतना डरावना नहीं है। माँ बोली, उसने इतने सालों में हमें कभी अपना परिवार नहीं माना। जिया, दिन ब दिन वो और बिगड़ता जा रहा है, या तो रेसिंग या लड़ाई, बस यही उसकी जिंदगी बन गई है। इसलिए तुम्हारे भलाई के लिए बोल रही हूँ, चाहे स्कूल में हो या घर में उससे दूर रहो। माँ वहाँ से चली गई और कमरे में अकेली रह गई। जिया वो बोली, पर वो उतना बुरा नहीं है, बस टूटा हुआ है। और फिर फ्लैशबैक आज से 4 साल पहले जब स्कूल में जिया को कुछ लड़के छेड़ रहे थे, तब शेंग आया था उसे बचाने और यही उनकी पहली मुलाकात थी। उसके बाद से जब जब उसे शेंग की जरूरत पड़ती वो बिना कुछ कहे उसके पास आ जाती। शेंग और जिया के बीच एक ऐसी दोस्ती की शुरुआत हो चुकी थी जहां लफ्जों की ज्यादा जरूरत नहीं थी। शेंग उसे प्रोटेक्ट करता और बदले में जिया उसके जख्मों का ख्याल रखती। और फिर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई जब उसे पता चला कि उसकी मॉम के मरने के 6 महीने बाद ही उसके डैड शादी कर रहे हैं, और वो भी जिया की मॉम के साथ। जिया फर्स्ट एड किट लेकर आउट हाउस पहुंची तो शेंग उसे वहां से चले जाने को कहता है, पर जिया नहीं जाती। बोलती है, मॉम ने बोला है तुम्हें दवा लगाने को। शेंग गुस्से में बोलता है, क्या तुम शो ऑफ कर रही हो कि तुम्हारे पास मॉम है और मेरे पास नहीं? जिया की आंखों में आंसू आ जाते हैं।
वो फिर भी उसे दवा लगाने लग जाती है। बोली, तुम मुझसे इतने रूडली क्यों पेश आ रहे हो? मैंने तुम्हारी शिकायत नहीं की थी। डैड ने देखा तुम्हारी बाइक गैराज में नहीं है, इसीलिए उन्हें खुद ही इस बात का पता चल चुका था। शैंग ने कहा, अच्छा है ना, मैं रेसिंग पर जाता हूँ। तुम्हारी माँ तो इससे बहुत खुश होगी। मैं मर जाऊंगा तो तुम्हारी माँ बेटी का रास्ता साफ हो जाएगा। जिया बोली, तुम मेरी माँ को गलत समझ रहे हो। उन्होंने पैसों के लिए तुम्हारे डैड से बिल्कुल शादी नहीं की थी। शैंग पूछता है, तो फिर क्या प्यार की वजह से की थी? मेरी मॉम के मरने के 6 महीने बाद उन्होंने शादी कर ली। तो बताओ, उन्हें प्यार कब हुआ? उन 6 महीनों में, या वो मेरी मॉम को धोखा दे रहे थे जब वो जिंदा थी? जिया बोली, तुम गलत सोच रहे हो। अकेले जिंदगी जीना बहुत मुश्किल है। उन दोनों को बुढ़ापे में एक दूसरे का साथ मिला है, तो इसमें क्या गलत है? तब शैंक उसके करीब आकर बोलता है, तो फिर चलो हम दोनों भी शादी कर लेते हैं। जिया पहले तो शौक हो जाती है, फिर बोलती है, ये नहीं हो सकता। शैंक तब बोलता है, देखा, यूं ही साथ निभाने के लिए कोई शादी नहीं करता है। जिया बोली, मेरे कहने का मतलब था, हम ब्रदर सिस्टर हैं, हम कैसे शादी कर सकते हैं? शैंक पूछता है, क्यों, हमारे बीच कोई खून का रिश्ता तो नहीं है ना? जिया बोलती है, ठीक है, तो मैं इस बारे में सोच कर देखूंगी। वो तो जिया को बस छेड़ रहा था, पर अब उसके जवाब से खुद ही नर्वस हो जाता है। बोलता है, बस बस मेरी बातों को सीरियसली मत लो, मैं बस मजाक कर रहा था। तभी जिया उसके पॉकेट से सिगरेट और लाइटर निकाल लेती है। कहती है, डैड ने तुम्हें स्मोक करने से मना किया है, इसीलिए मैं इसे अपने पास रख रही हूँ। शैंक उसे छीनने की कोशिश करता है, तो जिया उसे अपने ड्रेस में छिपा लेती है। कहती है, अब अगर हिम्मत है तो लेकर दिखाओ। शैंक बोलता है, ऐसा करके तुम मुझे स्मोक करने से नहीं रोक सकती जिया। जिया तब याद दिलाती है कैसे स्कूल के दिनों में वो अच्छा स्मेल करता था, जैस्मिन की तरह। क्यों वो ड्रिंक स्मोक कुछ नहीं करता था? वो पूछती है, शैंक, क्या तुम फिर से पहले जैसे शैंक नहीं बन सकते? शैंक कोई जवाब नहीं देता, तो वो वहाँ से उठकर चली जाती है और फिर फौरन शैंक अपने जैकेट से सिगरेट निकालकर स्मोक करने जाता है, पर जिया की बातें उसे रोक देती हैं। इस तरफ जिया, जिसने सारी जिंदगी अपनी लाइफ रूल्स और दायरों में रहकर गुजारी थी, सोचती है, आखिर शैंक मुझे क्यों ही पसंद करेगा? ना मैं उसकी तरह बोल्ड हूँ, ना ब्रेव, ना कॉन्फिडेंट। एक पल के लिए उसके दिल ने भी रूल्स को ब्रेक करना चाहा। वो भी गुड गर्ल टैग से बोर हो चुकी थी, इसलिए वो सिगरेट जलाती है उसे ट्राई करने के लिए। पर तभी जैसे ही उसकी माँ की आवाज गूंजी, वो जल्दी से डर के मारे सिगरेट बुझा देती है और उसका बोल्ड और डेयरिंग बनने का सपना फिलहाल के लिए सपना ही रह जाता है। अगले सुबह जिया नींद से उठी तो फोन पर अपनी मॉम का मैसेज देखती है, मैं और डैड बिजनेस ट्रिप पर बाहर गए हैं, शैंक भी घर पर नहीं है, इसलिए अपना ख्याल रखना। जिया तो ये देखकर बहुत खुश हो गई। घर पे कोई नहीं है, इसका मतलब वो आज अपने पसंद के यानी छोटे कपड़े पहन सकती है। उसने फौरन रेडी होकर अपनी फ्रेंड को बाहर मिलने के लिए बुलाया, पर जैसे ही उसने दरवाजा खोला, सामने खड़ा था शैंक। उसका मुंह तो उसे देखकर खुला का खुला रह जाता है। जिया भी अब उसके सामने थोड़ा ऑकवर्ड हो जाती है। शैंक बोला, अब ऐसे छोटे कपड़े पहन ही लिए हैं तो इतनी शर्मा क्यों रही हो? वैसे ये स्टाइल इतना जाना पहचाना क्यों लग रहा है? जिया मन ही मन सोचती है, क्यों नहीं लगेगा, ऐसे कपड़े तुम्हारी गर्लफ्रेंड जो पहनती है। उसने पूछा, वैसे तुम जा कहाँ रही हो? और जिया पता नहीं क्यों ये झूठ बोलती है कि वो डेट पर जा रही है, जो सुन शैंक शॉक हो जाता है। जिया जाने लगी तो शैंक ने रोका, कहा, तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? जिया ने कहा, हाँ, अगर तुम्हारी इतनी गर्लफ्रेंड्स हो सकती हैं तो मेरी क्यों नहीं? वैसे भी मैं 20 साल की हो गई हूँ। शैंक गुस्से में बोला, जो करना है करो, पर फिर उसे राइड ऑफर करने लगा, इंसिस्ट करने लगा, कल मेरी चोट पर दवाई लगाने के बदले इतना तो मैं कर ही सकता हूँ, चलो मैं छोड़ देता हूँ। जिया मना नहीं कर पाई। वो उसे रेस्टोरेंट ले तो आया, पर आधे घंटे बाद भी वो बाहर ही खड़ा उसे घूरता रहा। जिया सोच में पड़ गई, अब क्या ये मेरे बॉयफ्रेंड के आने का वेट कर रहा है, जो असल में था ही नहीं। शैंक ने टेक्स्ट किया, क्या हुआ, तुम्हारे डेट ने कहीं तुम्हें डंप तो नहीं कर दिया? जिया बोली, नहीं, वो बस आता ही होगा। और तभी पीछे से आवाज आई, अरे जिया, तुम यहाँ। मुड़कर देखा तो उसके कॉलेज का सीनियर वांग वहाँ खड़ा था। जिया को आइडिया आया, वो बोली, अरे सीनियर, कितने दिनों बाद मिल रहे हैं, बैठिए जरा साथ में कॉफी पीते हैं। अब शैंक को कहाँ पता था कि ये जिया का डेट नहीं था। वो दोनों को साथ देख गुस्से में वहाँ से चला जाता है। अगले दिन वह यही बातें अपनी बेस्ट फ्रेंड को बताती है। बेस्ट फ्रेंड बोली, आखिर तू उसे बता क्यों नहीं देती कि तू उसे लाइक करती है? जिया बोली, क्या करूं बता के, वैसे भी उसकी ऑलरेडी गर्लफ्रेंड है। एनी ने कहा, शैंक इतना अकड़ू है, मुझे नहीं लगता कि तेरे अलावा कोई भी लड़की उसे ज्यादा दिन तक झेल पाएगी। जिया ने कहा, क्या पता, जो भी हो, अगर वह खुश है तो मैं भी खुश हूँ। तभी उसके फोन में रिमाइंडर बजता है कि आज तो शैंक का जन्मदिन है। दोस्त ने पूछा, तू जाएगी नहीं उसकी बर्थडे पार्टी में? जिया ने कहा, इसी बात से तो सुबह से मेरा मूड खराब है, क्योंकि वो कभी भी मुझे अपनी बर्थडे पार्टी में बुलाता ही नहीं है, सिर्फ अपनी दोस्तों और गर्लफ्रेंड को बुलाता है। एनी ने कहा, तो तू खुद ही उससे बात कर लेना, बोल दे कि तू उसके बर्थडे पार्टी में जाना चाहती है। जिया ने कहा, मैं कैसे? इस तरफ कॉलेज के प्रोफेसर शैंक और उसके दोस्तों की बाइक की चाबी ले लेते हैं, क्योंकि उन तीनों के खिलाफ बहुत कंप्लेंट्स आ रही थी।
पहली बात तो वो क्लासेस ठीक से अटेंड नहीं करते और जब देखो सिर्फ रेसिंग और लड़ाई करते रहते हैं। इसी मौके का फायदा उठाकर जिया प्रोफेसर के पास आई, बताया कि शेंग उसका स्टेप ब्रदर है और ये बाइक मरने से पहले उसकी माँ ने गिफ्ट दी थी और आज उसका जन्मदिन भी है। अब क्योंकि जिया कॉलेज की बेस्ट स्टूडेंट थी और शेंग की माँ की गुजरने की बात से प्रोफेसर को बुरा लगा, वो सिर्फ जिया के कहने पर उन सबको आखिरी मौका देते हैं। जिया ने शेंग और उसके दोस्तों को बाइक की चाबी लौटाई। दोस्तों ने कहा, भाई वाह, तेरी सिस्टर तो कमाल की निकली। शेंग चुप था। जिया ने उससे कहा, मैंने तुम्हारी बाइक की चाबियां लौटाने में मदद की है, तो बदले में क्या तुम मुझे अपनी बर्थडे पार्टी में लेकर चलोगे? शेंग ने पूछा। तुम जैसी गुड गर्ल को क्या हमारी जैसी पार्टीज पसंद आएंगी? और वैसे भी तुम्हारा बॉयफ्रेंड बुरा नहीं मानेगा। जिया ने कहा, मैं अपने स्टेप ब्रदर की बर्थडे पार्टी में जा रही हूँ, इससे भला बुरा मानने की क्या बात है। और फिर क्या था, जिया उनके साथ उसकी पार्टी में पहुंच गई जहां सब लोग ड्रिंक्स भी कर रहे थे, जबकि जिया ने आज तक कभी ड्रिंक नहीं की थी। वो बस दूर खड़ी शेंग को अपने दोस्तों के साथ एंजॉय करते हुए देख रही थी। ये मुस्कान उसने उसके चेहरे पर बरसों बाद देखी थी, क्योंकि घर में तो वो किसी से सीधे मुंह बात भी नहीं करता था। शेंग ने दोस्तों से पूछा, मेरा बर्थडे प्रेजेंट कहाँ है? और तभी जिया उसके पास आई एक गिफ्ट लेकर। हैप्पी बर्थडे शेंग, ये गिफ्ट मेरी तरफ से, खोल के नहीं देखोगे? शेंग ने गिफ्ट खोला तो उसकी सांसें थम गईं, क्योंकि अंदर वही था, उसकी माँ का लिखा हुआ आखिरी खत, जो गुस्से में एक दिन उसके डैड ने फाड़ दिया था, क्योंकि शेंग का पढ़ाई से दिन ब दिन ध्यान हट रहा था। वो जब देखो उस खत को लेकर बैठा रहता था और जिया आज उसी खत को उसे लौटा रही थी, पीछे अपना एक मैसेज लिखकर। शेंग उसे देखकर इमोशनल हो गया, पर दोस्तों से छुपाने के लिए बोला, बर्थडे गिफ्ट में भला कचरा कौन उठा कर देता है? उसने बॉक्स को फेंक दिया, पर दोस्तों की नजरों से छुपाकर खत को अपनी जेब में रख लिया। तभी वहाँ लियो और उसके दोस्त पहुँच गए। बोलने लगे कि पिछली रेस शेंग ने चीटिंग करके जीती थी, क्योंकि उसके गैंग के एक लड़के ने जानबूझकर उनके रास्ते पर कीलें बिछा दी थी, इसलिए वो फिर से रेस करने की बात करता है। पर आज शेंग की गर्लफ्रेंड वहाँ नहीं थी जो उसकी लकी गर्ल बने। लियो ने कहा, पीछे वो लड़की तो है ना, उसे ही अपनी लकी गर्ल बना लो। शेंग इसके सख्त खिलाफ था, क्योंकि लियो रेसिंग का सोचकर हाथ आया था, तो जरूर उसके दिमाग में पहले से कुछ खिचड़ी पक रही होगी। पर जिया खुद ही आगे आई, बोली, मुझे कोई एतराज नहीं है। शेंग को न चाहते हुए भी जिया को अपनी बाइक पर बैठाना पड़ा। रेस शुरू हुई, पर तभी शेंग के दोस्तों को पता चला कि रेस से पहले लियो के दोस्तों ने उसकी बाइक के ब्रेक में खराबी कर दी थी। उन्होंने तुरंत शेंग को कॉल करके बताया और उसने, ताकि जिया को चोट न पहुंचे, बाइक ज्यादा जोर से नहीं चलाई और जानबूझकर रेस हार गया। जिया को जब इस बात का पता चला तो वो शॉक्ड हो गई। शेंग बाइक से उतरकर सीधे लियो को जाकर पंच करता है, बोलता है, तुम्हें मेरी बाइक खराब करनी है, मुझे चोट पहुंचानी है, पहुंचा सकते हो, पर मेरे लोगों को अगर तुम्हारी वजह से एक खरोंच भी आई तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा, आगे से ध्यान रखना इस बात का। पर इस धमकी से दोनों गैंग के बीच गंदी वाली लड़ाई शुरू हो गई। वो तो जिया थी जो पुलिस पुलिस चिल्लाने लगी तो सब डर के वहाँ से भाग गए। वो दोनों पैदल घर लौटते हैं। जिया तो इस बात पर स्माइल कर रही थी कि किस तरह शेंग आज उसके लिए लियो से लड़ पड़ा। इसका मतलब फैमिली के तौर पर ही सही, वो आज भी मेरी केयर करता है। तभी वो चलते चलते शेंग से टकरा जाती है। शेंग पूछता है, तुम इतना मुस्कुरा क्यों रही हो? क्या तुम्हें आज इतना मजा आया? इनफैक्ट वो उसे वार्न भी करता है, आगे से मुझसे दूर रहना, समझी? हम दोनों की दुनिया बहुत अलग है और तुम मेरी लकी गर्ल बनना डिजर्व नहीं करती हो। जिया को ये सुन बहुत गुस्सा आता है। वो विक्रम बेताल की तरह उसकी पीठ पर चढ़ जाती है और उसे बाइट करती है। शेंग चिल्लाया, ये क्या था? जिया बोली, तुम बार बार मेरे साथ इतने रूडली क्यों पेश आते हो? मैंने और मेरी मॉम ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? याद रहे, जब जब तुम मेरे साथ बुरा बिहेव करोगे मैं इसी तरह तुम्हें बाइट करूंगी। शेंग ने पूछा, क्या तुम डॉग हो जो यूं मुझे बाइट करोगी? जिया बोली, डॉग तो तुम हो, जब देखो भौंकते रहते हो। और गुस्से में उलटे पांव जाने लगी तो शेंग बोला, उस तरफ कहाँ जा रही हो? हमारा घर तो इस तरफ है। जिया मुंह फुलाकर शेंग को धक्का देकर अकेले ही वहाँ से चली जाती है। बीच रास्ते वो सोच में पड़ गई, इतनी रात को मैं अकेले आखिर घर कैसे जाऊंगी? इस टाइम पर तो मुझे कोई कैब भी नहीं मिलेगी। तभी ये कार उसके सामने आकर रुकती है। उसका सीनियर वांग ने पूछा, तुम इतनी रात यूं अकेली कहाँ चल दी? चलो मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर देता हूँ। जिया थैंक यू बोलकर उसकी कार में बैठ जाती है। इस बात से अनजान की शेंग उनका झगड़ा होने के बावजूद उसे घर ले जाने आया था, पर उसे वांग की कार में जाते देख खुद से कहने लगा, मैं भूल कैसे गया कि उसका तो बॉयफ्रेंड है, उसे मेरी जरूरत नहीं है। अगले दिन एनी ने जिया से पूछा, और बता शेंग की बर्थडे पार्टी कैसी रही? जिया ने उदास होकर कहा, अब पूछ मत, हमारे बीच जितनी भी सुलह हुई थी बात अब और भी बिगड़ गई है। एनीवे, ये सब छोड़, मुझे वांग को ये थैंक यू गिफ्ट देना है। अगर कल वो मुझे घर न ड्रॉप करते तो न जाने मुझे कितने घंटे पैदल चलना पड़ता। जिया फिर वांग के पास आई उसे गिफ्ट देने, कल रात मेरी मदद करने के लिए।
वांग मुस्कुराकर उस गिफ्ट को एक्सेप्ट करता है और तभी वहाँ से गुजर रहा था शेंग और उसके दोस्त। शेंग जिया और वांग को साथ देकर जानबूझकर अपना बाइट मार्क शो ऑफ करता है, जिससे जिया ऑकवर्ड हो जाती है। तभी उसके दोस्त ने शेंग से पूछा, तेरी बहन वांग से इतनी क्लोज कब से हो गई जो वो गिफ्ट में उसे अंडरवियर दे रही है? शेंग ये सुन शॉक्ड हो गया, फिर सोचा ये बैग इतनी जानी पहचानी क्यों लग रही है। उसने कहा वो उसे जो भी गिफ्ट दे उससे मुझे क्या। तभी लिली उसका हाथ पकड़ के बोली, अगर तुम चाहो तो मैं भी तुम्हें ये गिफ्ट कर सकती हूँ। शेंग ने उसकी तरफ गुस्से से देखा। तभी जिया की आवाज उसके कानों में आई, मैंने बहुत सारी खरीदी है, आप डेली अलग अलग ट्राई कर सकते हैं। शेंग गुस्से में सिगरेट जलाता है और स्मोक करते करते वहाँ से चला जाता है। तभी एनी जिया से कहती है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि शेंग तुम दोनों को लेकर जल रहा है? जिया बोली, मैं कुछ समझी नहीं। एनी ने कहा, मैं तुझे एक मूवी भेजूंगी, घर जाकर उसे जरूर देखना, सब समझ में आ जाएगा। जिया घर आकर उस मूवी को फोन से टीवी पर कास्ट करती है, जिसमें क्लासमेट्स उसके और शेंग की तरह स्टेप सिबलिंग्स बन जाते हैं। तभी एनी का मैसेज आता है, वॉल्यूम लो करके देखना, ये एक एडल्ट मूवी है। तभी जिया देखती है कि उसने तो ये मूवी अपने टीवी पर नहीं बल्कि शेंग के टीवी पर गलती से कास्ट कर दी है। वो भागते हुए शेंग के कमरे में पहुंची, जो वही मूवी देख रहा था। जिया टीवी के सामने जाकर खड़ी हो गई, बोली, शेंग अपनी आंखें बंद करो। शेंग बोला, तभी मैं सोचूं मेरे टीवी पर ये कौन सी मूवी स्टार्ट हो गई? तो फिर वो तुम ही हो जो अकेले में एडल्ट मूवी देख रही थी? जिया बोली, ये बस एक्सीडेंट था। वो उससे रिमोट लेने की कोशिश करती है पर शेंग उसे लेने नहीं देता। बोलता है, तुम इतनी बड़ी हो गई हो, मुझे पता नहीं था। आखिर तुम इतनी बदल कैसे गई? उस दिन शॉर्ट ड्रेस और आज फिर उस लड़के को अंडरवियर गिफ्ट कर रही थी, और अब ये मूवी। क्या उस लड़के ने तुम्हें साथ में नाइट स्पेंड करने के लिए कहा है? जिया बोली, ये लड़का लड़का क्या लगा कर रखा है? उसका नाम वांग है, उसे नाम से पुकारो। और मैंने कब उसे अंडरवियर गिफ्ट की? शेंग बोला, उसका नाम जो भी हो उससे मुझे क्या। इनफैक्ट वो उसे वॉर्न करता है। जिया, तुम एक अच्छी लड़की हो, तुम्हें वैसी ही रहना चाहिए। यूं लड़कों की बातों में आओगी तो पछताना पड़ेगा। मैं खुद एक लड़का हूँ, इसलिए एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ। जिया बोली, वांग बुरा लड़का नहीं, तुम जैसे ही पूरे कॉलेज में फेमस है और पढ़ाई में तुमसे ज्यादा नंबर लाता है और तुम्हारी तरह स्मोक भी नहीं करता। शेंग बोला, तो फिर क्या मुझे तुम्हें थैंक यू बोलना चाहिए? तुमने मेरे लिए इतना अच्छा ब्रदर इन लॉ चुन लिया है। जिया फिर से रिमोट लेने आगे बढ़ी पर शेंग उसे लेने नहीं देता, तो जिया उसे कल की धमकी याद दिलाती है। शेंग फिर चुपचाप उसे रिमोट दे देता है। जिया टीवी बंद करके वहां से चली जाती है। उसका दिमाग शेंग की बातों से इतना खराब हो गया था कि उसने सोचा, ऐसा क्या करूं कि मेरा गुस्सा कम हो जाए। उसे याद आया उसके पास शेंग की सिगरेट पड़ी है, तो सोचा क्यों ना इसे ट्राई करके देखूं। वो बाहर खड़ी सिगरेट जलाती है और तभी शेंग कमरे से बाहर आता है। उसे सिगरेट के साथ देखकर सोचता है, इस लड़की को आखिर हो क्या गया है। अगले दिन शेंग और उसके दोस्त कॉलेज के बाहर वांग को पकड़ते हैं। शेंग वांग को सीधा सीधा वार्निंग देता है कि माना कि तुम और मेरी सिस्टर एक दूसरे को डेट कर रहे हो, पर अगर तुमने जिया को बिगाड़ने की कोशिश की या उसका फायदा उठाने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वांग ये सुन शॉक्ड एंड खुश दोनों हो जाता है। पूछता है, जिया ने तुमसे कहा है कि हम दोनों डेट कर रहे हैं? इस तरफ लिली शेंग के दोस्त से पूछती है, शेंग और जिया की तो आपस में कभी बनी नहीं है ना, तो वो जिया के लिए वांग को वार्न क्यों कर रहा है? दोस्त बोला, उनका रिश्ता प्यार और नफरत के बीचों बीच कहीं है, वो उसकी सगी बहन नहीं है। लिली को तो ये बात मालूम ही नहीं थी। इस तरफ शेंग को वांग की बातों से ये गलतफहमी हो जाती है कि शायद वांग जिया के साथ टाइम पास कर रहा है, इसलिए उनके रिश्ते को एक्सेप्ट नहीं कर रहा। वो गुस्से में उसे पंच करता है, पर तभी जिया वहाँ आ जाती है। शेंग को वांग से दूर कर देती है तो शेंग चिल्लाया, जानती भी हो तुम्हारा सो कॉल्ड बॉयफ्रेंड ये तक मानने को तैयार नहीं है कि तुम दोनों डेट कर रहे हो। ये लड़का सिर्फ तुम्हारा फायदा उठाना चाहता है। तभी जिया चिल्लाई, हाँ तो वो सच ही तो कह रहा है, मैं उसे डेट नहीं कर रही हूँ। उस दिन मैंने तुम्हें झूठ बोला था। शेंग बोला, तो तुमने जो उसे अंडरवियर गिफ्ट किया था उसका क्या? जिया बोली, मैंने कल ही तो कहा था मैंने उसे अंडरवियर गिफ्ट नहीं की थी, मैंने उसे कॉफी गिफ्ट किया था, बस घर से जो खाली बैग मिला मैंने वो उठा लिया। शेंग ने कहा, और वो मूवी? जिया बोली, वो भी बस गलती से लग गया था। एक ही बात मुझे कितनी बार दोहरानी होगी। पर जिया की बोलती बंद हो गई जब शेंग ने आखिरी सवाल किया, और जो तुम कल स्मोक कर रही थी उसका क्या? तभी वांग ने बीच में कहा, अब बात यहाँ तक पहुँच ही गई है तो जिया मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि मैं तुम्हें सच में पसंद करता हूँ और तुम्हें डेट भी करना चाहता हूँ। क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी? शेंग बोला, लगता है मार खा के तुम्हारा मन नहीं भरा। वो फिर से उसे मारने आगे बढ़ा पर जिया बीच में आ गई। तब शेंग ने गुस्से में जिया के कैरेक्टर पर सवाल उठाया, आखिर वो एक लड़के की अटेंशन पाने के लिए खुद को इतना नीचे कैसे गिरा सकती है। ये सुन जिया गुस्से में उसे एक थप्पड़ मार देती है। उसने कहा, और तुम्हारा क्या शेंग, तुम भी तो पहले ऐसे बिल्कुल नहीं थे। तभी लिली बीच में आ गई। शेंग को थप्पड़ मारने के लिए जिया पर हाथ उठाने गई पर शेंग उसका हाथ नीचे कर देता है। कहा, ये हमारा फैमिली मैटर है,
बाहरी लोग बीच में न पड़े तो ही अच्छा है। वो फिर चुपचाप अपने दोस्तों को लेकर वहाँ से चला जाता है और जिया वांग को लेकर नर्स के पास। बाद में शेंग अब भी जिया को लेकर परेशान था जब लिली शेंग के पास आई। पूछा, तुम सबके सामने मुझे बाहर का इंसान कैसे बुला सकते हो? शेंग ने कहा, माना कि तुम्हें खुशी होती है जब सब लोग तुम्हें मेरी गर्लफ्रेंड कहते हैं। मैं कुछ कहता नहीं तो तुम सच में खुद को मेरी गर्लफ्रेंड तो नहीं मानने लगी हो? लिली ने पूछा। तो क्या तुम भी मेरा इस्तेमाल कर रहे थे? कहीं तुम जिया को तो पसंद नहीं करते? शेंग की चुप्पी ही उसका जवाब बयान कर देती है। लिली उसे पुकारती रही पर शेंग वहाँ से चला गया। इस तरफ जिया ने वांग से शेंग की तरफ से माफी मांगी तो वांग ने पूछा, वैसे तुमने हमारे रिश्ते के बारे में उसे झूठ क्यों कहा था? जिया ने कहा, वो ज्यादा ही कंट्रोलिंग है इसलिए मुझे झूठ बोलना पड़ा। वांग बोला, चलो अच्छा है, कम से कम इसी बहाने में तुम्हारे कुछ काम तो आया। पर जिया, मैंने तब जो कुछ भी कहा वो सच था, मैं सच में तुम्हें लाइक। पर जिया ने माफी मांगी, कहा सॉरी पर मैं आपके लिए वैसा कुछ फील नहीं करती हूँ, मेरे दिल में तो कोई और है। वांग ने पूछा, और कहीं उसका नाम शेंग तो नहीं? जिया ने पूछा, आपको कैसे पता चला? वांग बोला, तो इसलिए तुमने उसे झूठ कहा है ना? वैसे तुम अपने प्यार का इजहार कब करने वाली हो? जिया बोली, कोशिश तो कर रही थी पर जितना मैं उसके करीब जाने की कोशिश करती हूँ वो उतना ही दूर हो जाता है। वांग ने कहा, इसका मतलब मेरे भी अब चांसेस है। जिया ये सुन कंफ्यूज हो गई। वांग बोला, जिया मैं भी पीछे नहीं हटना चाहता जब तक तुम शेंग की नहीं हो जाती। मैं तुम्हारा दिल जीतने की पूरी कोशिश करूंगा, क्या पता तुम उसे छोड़कर मेरे प्यार में ही पागल हो जाओ। आधी रात शेंग घर के बाहर आया स्मोक करने तो देखा जिया का कमरा की बत्ती अभी भी बंद है, इसका मतलब वो अभी तक घर नहीं लौटी। तभी उसके दोस्त ने जिया और वांग की तस्वीर भेजी, उसे लगा वो अभी भी साथ में है। उसने पूछा, कहाँ है वो दोनों? वो अपनी बाइक निकालने जा ही रहा था जब उसकी नजर जिया पर पड़ी। उसकी तो बाहर गार्डन में ही आंख लग गई थी। वो उसके पास आकर बैठा, माफी मांगते हुए बोला, मैं वांग को मारने के मकसद से नहीं मिला था उसे, पर मुझे उसकी बातों से लगा कि तुम उसे चाहती हो, जबकि वो। जिया ने तब अपनी आंखें खोली पर जैसे ही शेंग उसकी ओर मुड़ा वो फिर से सोने की एक्टिंग करने लगी। शेंग बोला, तुम इतनी इनोसेंट हो, अगर कोई लड़का तुम्हारा फायदा उठाने की कोशिश करेगा तो जिया, मुझसे ये बर्दाश्त नहीं होगा। जिया मन ही मन सोचती रही, शेंग अपनी फीलिंग्स का इजहार कर रहा है या माफी मांग रहा है। शेंग तब उसके फॉरहेड पर किस करने वाला था जब जिया बोली, तुम क्या कर रहे हो? उसने घबराते हुए कहा, वो मैं, हाँ, अपनी लाइटर ढूंढ रहा था। पिछली बार तुमने ही तो उसे अपने पास छुपाई थी। जिया शॉक्ड हो गई, बोली, इसका मतलब तुम बिना मेरी परमिशन के मुझे टच करने वाले थे? शेंग ने कहा, तुम्हारे पास ऐसा कुछ खास है भी नहीं। वो जाने लगा पर फिर मुड़ के उसने आज के लिए माफी मांगी। जिया ने पूछा, कहीं मेरे थप्पड़ से तुम्हें ज्यादा लगी तो नहीं? शेंग बोला, लगी तो है, दिखती इतनी छोटी हो, इतनी ताकत कहाँ से है तुम्हें? और इसी तरह उन दोनों की फिर से सुलह हो गई। अगले दिन नींद से उठते ही जिया को खबर मिली कि शेंग के बर्थडे के दिन उसकी जो दूसरे कॉलेज के लड़कों के साथ फाइट हुई थी, किसी ने वो वीडियो वायरल कर दी है और इसलिए कॉलेज से उसे सस्पेंड कर दिया है। घर में तो इसी वजह से तूफान आ गया था। उसके डैड चिल्लाते हैं, मैं करूं क्या तेरा, दुनिया वालों के सामने नाक काट के रख दी है तूने मेरी। शेंग बोला, अगर आपको मुझे अपना बेटा कहने में इतनी प्रॉब्लम है तो हटा दीजिए अपना नाम मेरे नाम से। उसके डैड ये सुन और भी भड़क जाते हैं, उस पर हाथ उठाने गए कि तभी जिया बीच में आ गई। बोली, प्लीज डैड, इसमें शेंग की गलती नहीं है, उसने वो फाइट मेरे वजह से की थी। ये सुन डैड शेंग से और गुस्सा करते हैं क्योंकि शेंग उसे ऐसी जगह लेकर ही क्यों गया था। उसकी मॉम ने जिया को शेंग से दूरी बनाकर रखने को कहा क्योंकि उसकी संगत से वो भी बिगड़ने लगी है। और डैड बोले, तू देख, अब मैं तेरी मोटरसाइकिल ही तोड़ दूंगा। तब जिया चिल्लाई, बस बहुत हुआ, आप दोनों हमेशा शेंग को इतना गलत ही क्यों समझते हो? माना कि जो कर रहा है सही नहीं है, पर क्या आप दोनों ने उसे प्यार से समझाने की कोशिश की है और उनका कोई गलत संगत का असर मुझ पर नहीं पड़ा है? मॉम, वो तो शेंग ही है जो स्कूल लाइफ से लेकर आज तक हमेशा मुझे प्रोटेक्ट करते आया है। इनफैक्ट मुझे खुद छोटे कपड़े पहनने पसंद है। ऐसा बहुत कुछ है जो मैं भी ट्राई करना चाहती हूँ और शेंग भी अभी बस उसी दौर से गुजर रहा है बस। पर आप दोनों हो कि उसने धमकी दी कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो शेंग को लेकर घर से भाग जाएगी। वो फिर शेंग का हाथ थामकर उसे वहाँ से लेकर चली जाती है। डैड ने रोकने की कोशिश की पर मॉम बोली, जाने दीजिए उन दोनों को, शायद वो ठीक कह रही थी। वो दोनों फिर एक पार्क में आते हैं। शेंग बोला, तो फिर तुम्हारा घर से भागने का मतलब पार्क में आना था? जिया बोली, ताजी हवा से सेहत अच्छी बनती है। शेंग बोला, मुझे लगता है तुम्हें घर जाकर माफी मांगनी चाहिए और आगे से मुझसे दूर भी रहना चाहिए। जिया बोली, मैंने कुछ गलत नहीं कहा तो मैं माफी क्यों मांगू? शेंग फिर उसके लिए बबल मशीन लेने गया, कहा, ये तुम्हारे लिए।
आज मेरी साइड लेने के लिए। जिया उससे खेलने लगी। शैंग को भी बोला खेलने को, तो शैंग बोला मैं तुम्हारी तरह छोटा बच्चा नहीं हूँ जो इस उम्र में भी इस चीज से खेलूंगा। जिया ने कहा और ये स्ट्रेस को मिटाने के भी काम आता है। ये देखो ठीक ऐसे वो उसका हाथ पकड़कर उन बबल्स को फोड़ने लगती है। इनफैक्ट वो इतनी सुंदर और प्यारी लग रही थी कि शैंग की तो सांसें ही थम जाती हैं उसे देखकर। जिया ने तब कहा वैसे तुम वो हैंगआउट प्लेस मेरी वजह से हारे थे ना, इसलिए आई प्रॉमिस मैं तुम्हें वो जगह वापस दिलाकर रहूंगी। शैंग उसकी बातों को सीरियसली नहीं लेता पर उसकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाता है। तभी जिया ने पूछा अच्छा वो लोग हमें देखकर यूं इशारे क्यों कर रहे हैं? शैंग ने कहा क्योंकि उन्हें लगता है हम दोनों लवर्स हैं जो घर से भाग आए। चलो मैं तुम्हें कहीं और ले चलता हूँ। शैंग उसे एक बार में लेकर आया। उसने अपने लिए ड्रिंक ऑर्डर की तो जिया भी जिद पकड़ लेती है। मुझे भी मोहितो ट्राई करनी है। शैंग बोला ठीक है पर उसके लिए नॉन अल्कोहलिक वाली लाना, अब भी छोटी बच्ची है, नशा हो गया तो फिर से मुझे ही डांट पड़ेगी। जिया तब झगड़ने लगी इस बात पर कि किसने कहा मैं ड्रिंक नहीं कर सकती। इधर वो बार ऑनर लिली को फोन करके इन्फॉर्म करती है कि शैंग किसी लड़की को लेकर यहाँ आया है। लिली समझ चुकी थी जरूर जिया ही होगी। उसने कहा मैं खुद थोड़ी देर में पहुंच रही हूँ, क्या तुम मेरा एक काम करोगी? वो लड़की फिर लिली के कहने पर शैंग के लिए कुछ ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग ड्रिंक बनाकर लाती है, पर गलती से जिया ने ही उस ग्लास को उठा लिया क्योंकि वो भी शैंग की तरह ड्रिंक करना चाहती थी, दिखाना चाहती थी कि वो बच्ची नहीं रही। शैंग बोला अब बस भी करो, तुमने अपना पॉइंट प्रूव कर लिया है, पहली बार ही इतना पियोगी तो चढ़ जाएगी तुम्हें। जिया बोली मुझे तो कुछ अभी तक फील ही नहीं हुआ और फिर से पीने लगी। इस तरफ लिली भी पहुंची। वो इंतजार कर रही थी शैंग के ड्रंक होने का। उसे यकीन था तब वो उसे मना नहीं कर पाएगा और फिर से उससे पैचअप कर लेगा। इस तरफ जिया पूरी टल्ली हो चुकी थी। बोली आगे से मैं ही तुम्हारी लकी गर्ल बनूंगी, ओके? शैंग ने इनकार किया तो वो बोली क्यों, तुम्हारी गर्लफ्रेंड बुरा मान जाएगी? शैंग ने तब बस इतना कहा कि उसका ब्रेकअप हो गया है। जिया तो खुशी में उसे कॉन्ग्रेचुलेट करती है। शैंग ने तब उससे सिगरेट मांगी तो वो बोली मेरे पास कहाँ? शैंग बोला मैं जानता हूँ मेरी सिगरेट तुम्हारे पास है। जिया ने अपने बैग से निकाल के उसे दी। शैंग सिगरेट जलाता है और जिया तब उसे बताने लगती है किस तरह पहली बार तो उसने डर के सिगरेट ही बुझा दी थी जब उसकी मॉम ने उसे आवाज लगाई थी। वो फिर शैंग के हाथों से सिगरेट ट्राई करने लग जाती है तो शैंग शॉक्ड हो जाता है, इतना कि उसका मुंह खुला का खुला रह जाता है। जिया तो इनफैक्ट फिर उसे ही किस कर देती है। अब क्योंकि शैंग भी मन ही मन उसे चाहता था, इस मौके का पूरा फायदा उठाता है और उसे किस करने लगता है। दूर खड़ी लिली उन दोनों को साथ देखकर जलभुन कर राख हो जाती है। कहती है जिया इसका बदला तो मैं लेकर ही रहूंगी। अगली सुबह जिया की नींद टूटी तो उसे सबसे पहले यही याद आता है कि कैसे उसने शैंग को कल रात किस किया था, पर वो श्योर नहीं थी क्या ये सच में हुआ था या वो बस सपना देख रही थी। तभी शैंग वहाँ आया तो वो और भी नर्वस हो गई। बोली मैं क्लासेस के लिए लेट हो रही हूँ, चलती हूँ। पर शैंग ने पूछा कल रात जो हुआ? जिया ने घबराकर पूछा कल रात क्या हुआ था? शैंग बोला तुम्हें याद नहीं कि तुमने कितनी ज्यादा ड्रिंक कर ली थी? आगे से तुम्हें और ड्रिंक करने की परमिशन नहीं है, खासकर जब मैं साथ न रहूं तो। जिया हिचकिचाई, फिर पूछा वैसे क्या मैंने तुम्हें कल किस किया था? ये सुन शैंग की सांसें थम गईं। वो फिर बड़े ही कैजुअली बोला हाँ, लोग कभी कभार ड्रंक होने से ऐसी हरकतें कर देते हैं। पर जिया ये सोच उदास हो गई कि उनके किस से शैंग को ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ा, तो इसका मतलब शायद शैंग उसे उतना पसंद नहीं करता। जिया इसी बात को लेकर बैठे बैठे आहें भर रही थी जब दोस्त ने पूछा आखिर बात क्या है। उसने सारी बात खुलकर बताई तो वो बोली बस इतनी सी बात, ये तो चुटकी में पता चल जाएगा कि उसके मन में आखिर चल क्या रहा है। जिया ने पूछा वो कैसे? एनी फिर उसे एक आइडिया देती है। जिया ने रात को शैंग का दरवाजा खटखटाया, कहा वो मेरे वॉशरूम का पाइप खराब हो गया है, क्या मैं तुम्हारा वॉशरूम यूज कर सकती हूँ? शैंग बोला ठीक है पर जल्दी करना। जिया जैसे ही नहाने गई, शैंग पहले तो नॉर्मल ही था पर फिर सोचने लगा वो इतना टाइम क्यों लगा रही है, उसके तो पसीने छूटने लगे और वो 2 बोतल पानी खत्म कर देता है। उसे इतनी गर्मी जो लग रही थी। वो वॉशरूम के बाहर से चिल्लाया तुम्हारा हुआ या नहीं, मुझे भी तो शावर लेना है। जिया चिल्लाई तुम्हारे तौलिए तो यहीं पड़े हैं, तुम तो ऑलरेडी शावर ले चुके हो ना? शैंग ने कहा मुझे फिर से लेना है, तुम्हें उससे क्या, अब जल्दी बाहर निकलो। जिया ने कहा बस हो गया मेरा, तुम अंदर आ सकते हो। तो शैंग जैसे ही अंदर आया जिया को उन कपड़ों में देख दंग रह गया, पर फिर डांटने लगा कि ये कैसे कपड़े पहने हैं तुमने। जिया कुछ नहीं कहती वहां से जाने लगी तो शैंग बोला रुको तुम्हारा कुछ सामान छूट गया है। जिया मुड़ी और शैंग के हाथों उसे देखकर शर्म से पानी पानी हो गई। शैंग चिल्लाया तुम्हारी याददाश्त को आखिर हो क्या गया है, लड़कों के वॉशरूम में ये सब छोड़कर जाओगी तो लोग क्या कहेंगे, अब निकलो यहाँ से। जिया हड़बड़ी में उसे लेकर अपने रूम में वापस आई।
फ्रेंड का फोन आया तो वो बोली, अब तेरी वजह से वो मुझसे और भी नफरत करता है। पता है वो मुझ पर कितना चिल्ला रहा था। फ्रेंड ने कहा, यही तो प्रूफ है कि उसके दिल में भी तेरे लिए फीलिंग है, वरना इतनी सी चीज के लिए वो ऐसे रिएक्ट नहीं करता। और फिर अगले दिन जब जिया शेंग के गैराज में थी, तभी वहाँ लिली पहुंच गई। इनफैक्ट वो तो तेजी से अपनी बाइक उसकी ओर चलाने लगी और शेंग के दोस्त ने उसे आकर बताया कि जिया का बाइक एक्सीडेंट हो गया है और उसे चलाने वाली लिली थी। वो भागते हुए गैराज पहुंचा। जिया को ज्यादा चोट तो नहीं आई थी, पर वो बहुत डर चुकी थी। शेंग के आते ही वो उसके गले लिपटकर फूट फूट कर रोने लगी। बाद में जिया ने शेंग से कहा, इस व्हील चेयर की क्या जरूरत थी, इतनी भी चोट नहीं लगी है मुझे, मैं खुद चल सकती हूँ। शेंग ने कहा, तुम अपना मुंह बंद करोगी, और उस लिली को तो अब मैं मजा चखाऊंगा। जिया ने कहा, शेंग एक बात सच सच बताओगे? शेंग ने पूछा, क्या? और फिर फ्लैशबैक, जब लिली ने जिया को ठोकर मारी थी, उसने उसकी वजह भी बताई थी, यही कि जिया ने उसके शेंग को छीना है। इनफैक्ट ये भी कि शेंग उसे नहीं बल्कि जिया को पसंद करता है। यही बात जिया ने शेंग से पूछी तो वो बोला, अब लिली दिमाग से पैदल है तो क्या तुम्हारे दिमाग ने भी काम करना बंद कर दिया है क्या? जिया ने कहा, पर जिस तरह तुम मेरी केयर करते हो, मेरे लिए स्टैंड लेते हो। शेंग ने बीच में ही उसे रोक दिया, बोला, अगर मेरी इन हरकतों से तुम्हें गलतफहमी हुई है तो आई एम सॉरी, आगे से मैं केयरफुल रहूंगा। जिया का दिल उसकी बातों से टूट जाता है। दिल पर पत्थर रखे वो बोली, ठीक है, वैसे भी हम दोनों स्टेप सिबलिंग्स हैं, इन सब बातों का कोई मतलब ही नहीं बनता। तभी वांग उसकी एक्सीडेंट की खबर सुन भागा हुआ आया। पूछा, तुम ठीक तो हो? शेंग ने कहा, अच्छा हुआ तुम आ गए, अब तुम ही इसे डॉक्टर के पास लेकर जाओ, मुझे कुछ जरूरी काम है। जिया व्हील चेयर से उठ खड़ी हुई, बोली, इसे भी साथ लेकर जाओ, मुझे इसकी जरूरत नहीं है। वो फिर वांग का हाथ पकड़कर वहाँ से चली गई, शेंग को वहीं बीच रास्ते अकेला छोड़। बाद में वांग जिया के लिए मेडिसिन लेकर आया। पूछा, दिखाओ तो कहाँ चोट लगी है? जिया बोली, थैंक्स, पर मैं खुद ही कर लूंगी। पर ये कहते हुए उसकी आंखों में आंसू आ गए तो वो बोला, तुम रो क्यों रही हो? क्या पैर में बहुत दर्द हो रहा है? कहो तो मैं तुम्हें घर छोड़ दूं। जिया बच्चों की तरह रोते हुए बोली, नहीं, मैं अकेले ही चली जाऊंगी। इस तरफ शेंग उसी खत को लेकर बैठा था जो जिया ने उसे दिया था। और तभी फ्लैशबैक, स्कूल के वो दिन जब अक्सर शेंग जिया की क्लास में आकर उसके सोते हुए चेहरे को निहारता था। उसे तो पहली नजर में ही जिया से प्यार हो गया था। और तभी उसके दोस्तों ने आकर बताया कि क्लास के बाहर कुछ लड़के खड़े हैं, सुनने में आया है जिया को लव लेटर देना चाहते हैं। तब शेंग उन सब लड़कों से मिलता है, उन्हें वार्निंग देता है कि किसी ने नजर उठा के जिया को देखा भी तो अच्छा नहीं होगा, क्योंकि जिया तो उसकी है ना। पर अब किस्मत का खेल देखो, अगर उनका रिश्ता आज इतना कॉम्प्लिकेटेड ना होता तो शायद वो दोनों आज साथ होते। तभी शेंग के दोस्त ने उसे फोन किया, बताया कि जिस बार में हम अक्सर मिलते हैं ना, वहाँ जिया ड्रिंक कर रही है। शेंग बोला, तो तू मुझे क्यों बता रहा है, खुद का ख्याल रख सकती है वो। पर तभी वांग भी वहाँ आ गया, क्योंकि उसे जिया की फिक्र थी, तो जिया उसे भी ड्रिंक ऑफर करती है। दोस्त ये बात भी शेंग को बताता है। उसे डर लगने लगा था कहीं उस दिन की तरह वो आज भी। तभी दोस्त बोला, यार लगता है वो दोनों किस करने वाले हैं, जबकि जिया तो उसके कान में कुछ बताने जा रही थी। शेंग गुस्से में फोन काट देता है। दोस्त ने सोचा, शेंग की बहन तो मेरी भी बहन ही हुई, मुझे उसे प्रोटेक्ट करना चाहिए। वो उन दोनों के बीच घुस जाता है। जिया ने पूछा, तुम यहाँ हो तो क्या शेंग भी यहाँ है? दोस्त बोला, नहीं, मैं अकेला आया हूँ। जिया तब और भी ड्रिंक करने लगती है। शेंग के दोस्त को बोलती है, मैं ऐसी कोई चीज नहीं देखना चाहती हूँ जो मुझे शेंग की याद दिलाए। वो जाने लगी वहाँ से तो वांग उसका हाथ थाम लेता है, कहता है, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। वो दोनों निकले तो देखा शेंग तो जिया का बाहर वेट कर रहा था। वो जिया को वांग से छुड़ा लेता है, कहता है, मैं आ गया हूँ ना, तुम्हें उसकी इतनी परवाह करने की और जरूरत नहीं है। वो जिया को अपनी बाइक में बैठाता है, अपनी जैकेट से उसे खुद से कस के बांधता है ताकि वो कहीं गिर ना जाए, और सीधा घर लेकर आ जाता है। जिया तो अब भी नशे में थी। वो शेंग का चेहरा क्लोज करती है, कहती है, तुम्हारा चेहरा उस लड़के से इतना मिलता जुलता क्यों है? शेंग ने पूछा, किस लड़के से? तो जिया बोली, वही जिसने मेरा दिल तोड़ा है। वो उसे थप्पड़ मारते हुए अपने प्यार का इजहार करने लगी। शेंग तो शॉक था ये जानकर कि जिया इतने सालों से किसी लड़के को चाहती है। उसने पूछा, आखिर उस लड़के का नाम क्या है? कहीं वो वांग तो नहीं? जिया बोली, अगर वांग होता तो मेरी लाइफ तो बहुत आसान हो जाती, वो मेरी बहुत केयर भी करता है। वो उस लड़के का नाम बताने जा ही रही थी कि तभी वो बेहोश हो जाती है और ये बात राज ही रह जाती है। बाद में वो अपने दोस्त को बोलता है, पता लगाओ स्कूल से लेकर कॉलेज तक क्या कोई लड़का है जो जिया की नजर में था। मैं जानना चाहता हूँ आखिर वो कौन है जिसने जिया का दिल दुखाया है। दोस्त बोला, तूने एक बार भी ये सोचा है कि वो लड़का तू भी हो सकता है? तू ही सोच, वरना वो तेरे साथ लड़ाई होने के बाद आज ड्रिंक करने क्यों जाती? आखिर ऐसा क्या कह दिया था तूने उसे? शेंग बोला, यही कि मैं उसे लाइक नहीं करता। दोस्त बोला, देखा, मिल गया तुझे अपने सवालों का जवाब।
पर शेंग को अब भी उसकी बातों पर बिल्कुल भरोसा नहीं था। अगली सुबह जिया और शेंग की मुलाकात ब्रेकफास्ट पर होती है। जिया उसे देखकर उल्टे पैर जाने लगी तो शेंग ने कहा, तुम्हारी मॉम ने तुम्हें कॉलेज जाने से पहले ब्रेकफास्ट करने को कहा है। जिया बैठ गई चुपचाप। शेंग बोला, मॉम ने ये हनी वाटर भी पीने को कहा है। जिया ने पूछा, और क्या क्या कहकर गई है मम्मी? शेंग बोला, मॉम जानना चाहती है कि कल रात तुम जिस लड़के की बात कर रही थी उसका नाम क्या है। जिया बोली, तुम साफ साफ क्यों नहीं कहते कि तुम जानना चाहते हो? और वैसे भी मेरा उससे अब दिल उठ चुका है। इनफैक्ट मैं सोच रही हूँ कि क्यों ना वांग को ही डेट कर लूँ। वो मुझे काफी पसंद भी करता है और लड़का बुरा भी नहीं है। इतना कहकर वो उठ के वहाँ से चली जाती है। कॉलेज में उसकी मुलाकात वांग से हुई। उसने पूछा, कल रात तुम्हारे और शेंग के बीच? जिया ने बीच में ही टोका, सब कुछ खत्म हो गया है, अब मैं उससे मूव ऑन करना चाहती हूँ। वांग बोला, तो क्या तुम मुझे एक चांस दे सकती हो जिया? जिया ने तो तब शेंग से झूठ बोला था। उसने वांग से भी माफी मांगी क्योंकि दिल पर भला किसका जोर चलता है और वो शायद कभी भी उससे प्यार नहीं कर पाएगी। वांग ने उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहा, कोई बात नहीं, पर मैं एक आखिरी कोशिश तो कर ही सकता हूँ ना। और यही नजारा जब शेंग की आंखों के सामने आता है, वो बहुत जलता है, बहुत गुस्सा हो जाता है। इस तरफ एनी जिया से पूछती है, तुमने शेंग से मूव ऑन करने का फैसला कर ही लिया है, तो क्या तुम अब भी उससे वो हैंग आउट प्लेस जिताने के लिए बाइक राइडिंग प्रैक्टिस करने वाली हो जैसा तुम कर रही थी? जिया ने हाँ कहा, क्योंकि जो भी हो, शेंग उस दिन उसकी वजह से हारा था और उसने शेंग को जिताने का प्रॉमिस भी तो किया था। उसने एनी को इस रेस के बारे में छोटी से छोटी चीज पता लगाने को कहा। वो तो अब बस अपने ड्राइविंग लाइसेंस मिलने का वेट कर रही थी। और फिर कुछ ही दिन बाद वो शेंग के पास आई, पूछा, क्या तुम कुछ देर के लिए अपनी बाइक मुझे दे सकते हो? मैं वांग को बाइक राइड पर ले जाना चाहती हूँ। शेंग ये सुन भड़क गया। बोला, तो फिर इसलिए तुम बाइक राइडिंग सीखना चाहती थी ताकि तुम उस लड़के के साथ मटर गश्ती कर सको? जिया बोली, क्यों? क्या तुम अपनी गर्लफ्रेंड को बाइक पर घुमाने नहीं ले जाया करते थे? तो मैं क्यों नहीं? पर शेंग बाइक देने से साफ इनकार कर देता है। कहता है, मेरी बाइक खराब है। तो जिया उसके दोस्त से रिक्वेस्ट करती है, जो तो शेंग की तरह सेम बहाना देता है, पर बैल बुद्धि हाँ बोल देता है। अपने बेस्ट फ्रेंड की सिस्टर के लिए इतना तो मैं कर ही सकता हूँ, ये लो चाबी। और जिया के जाते ही झो उस पर चिल्लाता, आखिर तुझ में अकल कब आएगी? शेंग तो उसे यूं देख रहा था मानो वो उसे जिंदा ही गाड़ देगा। हान बोला, पर मैंने क्या किया? झो फिर शेंग के पास आया, कहा, तेरी बंदी किसी और लड़के के साथ राइड पर जा रही है और तू यहाँ बैठे बैठे बाइक रिपेयर कर रहा है। तेरा चेहरा देख साफ पता चल रहा है कि तू उसे पसंद करता है, तो तू आखिर कुछ करता क्यों नहीं? शेंग बोला, तुझ जैसा बेवकूफ भी ये बात समझ गया, पता नहीं इस लड़की को कब समझ आएगा। झो ने सोचा, ये मेरी तारीफ कर रहा है या बुराई? एनीवेज, उसने शेंग को बोला, सोच ले, आज वो तेरी जिया के साथ बाइक राइड पर गया, कहीं कोई ऊंच नीच हो गई और वो तेरी बंदी के दिल में अपनी जगह बनाने में कामयाब हो गया, तो तू बस हाथ मलता न रह जाए, या कहीं तुझे अपनी स्टेप सिस्टर की शादी में शहनाई न बजानी पड़ जाए। अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है, जा और उसे अपनी गर्लफ्रेंड बना ले। शेंग की आंखें मानो अब जाकर खुली थी। वो फौरन कॉलेज पहुंचा तो उसकी मुलाकात वांग से हुई। उसने पूछा, जिया कहाँ है? तुम दोनों तो बाइक राइड पर जाने वाले थे ना? वांग बोला, नहीं तो, जिया ने तो मुझे ऐसा कुछ नहीं बताया। शेंग फिर फौरन उसकी बेस्ट फ्रेंड से मिलने आया। उसे यकीन था, किसी और को पता हो या न हो, उसे जरूर पता होगा कि जिया आखिर गई कहाँ। और फिर आई हमारी हीरोइन, और वो भी बाइक पर सवार, लियो और उसके दोस्तों से मिलने, कहे तो एक आखिरी रेसिंग का ऑफर लेकर। जो जीता, ये हैंगआउट प्लेस उसकी, बस शर्त ये थी कि बाइक उन्हें आंखों पर पट्टी लगाकर चलानी होगी। जो भी डर के बाइक रोक लेगा वही लूजर कहलाएगा। लियो उसका मजाक उड़ाता है, बोला, मेरे इतने भी बुरे दिन नहीं आए हैं कि एक लड़की से मुझे रेसिंग करनी पड़े। वो पहले तो इनकार करता है, पर दोस्तों के इंसिस्ट करने पर उसे रेस के लिए हाँ करनी ही पड़ती है। पर जिया जानती थी उसे अंधेरे से डर लगता है, और जैसा उसने सोचा था ठीक वही हुआ। लियो ने बाइक स्टार्ट तो की, पर बीच रास्ते ही रुक गया। वो जिया के सामने हार मान जाता है। बोला, मानना पड़ेगा, तुम वाकई बहुत ब्रेव हो, कॉन्ग्रेचुलेशंस, ये जगह तुम्हारी हुई। वो अपने दोस्तों के साथ वहाँ से चला जाता है। जिया तो चीख चीख कर अपनी जीत का जश्न मना रही थी जब शेंग वहाँ आ पहुंचा। इससे पहले वो अपनी जीत की खबर उसे देती, शेंग आकर उसे किस कर देता है। बोला, मुझसे अब और ये नाटक नहीं होगा। जिया, तुम मेरे लिए सिर्फ एक फ्रेंड नहीं हो, बल्कि उससे भी बढ़कर हो। मैं तुम्हें प्यार करता हूँ और तुम्हारा बॉयफ्रेंड बनना चाहता हूँ। जिया की तो ये कन्फेशन सुनकर बोलती ही बंद हो चुकी थी। शाम से रात हो गई। शेंग बोला, जिया, 1 घंटा हो गया तुमसे प्यार का इजहार करते हुए, आखिर तुम कुछ कहती क्यों नहीं? जिया ने तब पूछा कि आखिर हम साथ कैसे हो सकते हैं, हम तो स्टेप सिबलिंग्स हैं। शेंग बोला, मैंने हमारे मॉम डैड के रिश्ते को कभी एक्सेप्ट ही नहीं किया, तो हम सिबलिंग्स कैसे हुए? और वैसे भी हमारे बीच खून का रिश्ता थोड़ी ना है। अगर आज उनकी शादी नहीं हुई होती तो मैं ये कब का तुमसे कह चुका होता। पर तुम बताओ, क्या तुम मेरे साथ रहना चाहती हो? क्या तुम मुझे लाइक करती हो? पर जिया अब जितनी कंफ्यूज थी उतनी नाराज भी, इसलिए इतराकर बोली, वो मैं तुम्हें इतने जल्दी क्यों बताऊं? तुम्हें पहले अच्छे से मुझे परस्यू करना होगा।
मेरा दिल जीतना होगा, तब जाकर मैं तुम्हें डेट करने के बारे में सोचूंगी। पर तभी शैंग उसे अपने कंधे पर उठा लेता है। जिया चिल्लाई, ये तुम क्या कर रहे हो? शैंग बोला, तुम्हारा दिल चुराने की कोशिश। और क्या? वो उसे बाइक पर बिठाकर उसके करीब आने लगा तो जिया ये सोचकर अपनी आंखें बंद कर लेती है कि शायद वो उससे किस करने वाला है। पर शैंग तो उसके चेहरे को देखकर मुस्कुरा देता है। बोला, ये हेलमेट लो, चलो घर चलते हैं। वैसे तुम सोच क्या रही थी? जिया बोली, कुछ भी तो नहीं। बाइक पर जिया ने रिक्वेस्ट की, अब मैंने तुम्हारे लिए वो प्लेस जीत ली है तो शैंग, क्या तुम भी मेरे लिए फिर से पहले जैसे शेंग बन सकते हो? क्या तुम डैड और मेरी मॉम से पुराने गिले शिकवे मिटाकर एक नई शुरुआत नहीं कर सकते? शेंग फिलहाल तो कुछ नहीं कहता, पर अगले दिन क्लास में जब मैम रोल कॉल पुकार रही थी, शेंग साल में शायद पहली बार होगा क्लास में एंटर करता है। न केवल जिया और बाकी स्टूडेंट्स बल्कि टीचर भी शॉक्ड हो गई थी उसे क्लास में प्रेजेंट देखकर। जिया ने पूछा, आज सूरज कौन सी दिशा से उगा है? ये क्या था? शेंग बोला, क्यों, क्या कल ही तुमने मुझसे नहीं कहा था कि तुम पुराना वाला शेंग देखना चाहती हो? क्लास शुरू हुई तो शेंग जिया के साथ उसकी बुक शेयर करता है, पर उनकी पढ़ाई पर कम और एक दूसरे पर ध्यान ज्यादा था। उसके दोस्त तो गेम्स की बातें करने लगे तो मैम ने उन्हें क्लास से निकल जाने को कहा। वो दोनों खुशी खुशी जाने लगे, पर शेंग उन्हें भी पढ़ाई में फोकस करने को कहता है। क्लास से निकलते ही शेंग के सारे दोस्तों, इनफैक्ट कॉलेज के सारे लड़के उसे भाभी कहकर बुलाने लगे और उसकी खातिरदारी में लग गए। कोई पीने के लिए पानी लाता तो कोई कुछ। पूछने पर पता चला कि ये सब तो शेंग के इंस्ट्रक्शंस पर हो रहा है। वो सीधे उससे मिलने आउट आई तो देखा वो अपने कपड़े उतार रहा था। वो शर्मा कर घूम जाती है तो शेंग बोला, अब इतना क्या शर्माना, घर पे भी तो तुमने अक्सर मुझे बिना टी शर्ट के देखा है। कहो, बात क्या है? जिया बोली, क्या तुम कॉलेज के लड़कों को मुझे भाभी पुकारने से मना कर सकते हो? हमारी अभी शादी भी कहाँ हुई है? शेंग बोला, आज नहीं तो कल होनी है ना? जिया बोली, अच्छा, इतना कॉन्फिडेंस है तुम्हें खुद पर? शेंग बोला, हाँ, इतना कॉन्फिडेंस है मुझे हमारे प्यार पर। वो फिर अपने पुराने जख्मों पर दवाई लगाने बैठ गया। जिया का दिल उन जख्मों को देखकर उदास हो गया। वो बोली, प्रॉमिस करो शेंग, आज से तुम किसी से फाइट नहीं करोगे। शेंग बोला, अच्छा बाबा, प्रॉमिस, मैं कभी फाइट नहीं करूंगा। खुश? वो फिर उसे अपने करीब लाया, पूछा, वैसे तुमने कुछ अलग नोटिस किया या नहीं? तभी जिया ने रियलाइज किया कि आज वो सिगरेट की तरह स्मेल नहीं कर रहा था, फिर से पहले जैसे स्मेल कर रहा था। शेंग ने तब बताया कि उसने स्मोकिंग छोड़ दी है। वो बोला, जिया, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा जिसमें तुम्हारी खुशी ना हो। मुझे दुनिया की कोई खुशी, कोई चीज नहीं चाहिए, बस तुम मेरे साथ हो तो मेरे लिए यही काफी है। जिया बोली, डायलॉग्स बहुत अच्छे देते हो, क्या अपनी पुरानी गर्लफ्रेंड्स को भी ऐसे ही फंसाते थे? शेंग ने तब बताया कि नहीं, यही उसका फर्स्ट टाइम है। इनफैक्ट उसका पहला किस भी उसी के साथ था और वो अपना पहला सब कुछ उसी के साथ एक्सपीरियंस करना चाहता है। जिया तब खुली आंखों से सपने देखने लगी, शेंग के साथ अपने आने वाले जिंदगी का, हर उस पहले एहसास का जिसकी उसने तो पहले उम्मीद ही छोड़ दी थी। इस तरफ लिली लियो से मिलने आती है, बोलती है, अगर तुम शेंग और जिया से अपने हार का बदला लेना चाहते हो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। लियो बोला, तुम तो शेंग की एक्स गर्लफ्रेंड हो ना, क्या हुआ? उसने तुम्हें डंप कर दिया इसलिए तुम उससे बदला लेना चाहती हो? असल में शेंग ने तो लिली को जिया की वजह से जेल भेज दिया था और वो उसी का बदला लेना चाहती थी, पर लियो को इन सब में कोई इंटरेस्ट नहीं था। वो अपने दोस्तों के साथ वहाँ से चला गया। पर तभी उसी के गैंग के एक लड़के ने लिली से पूछा, तुम्हारा प्लान क्या है? अगले दिन शेंग को हान ने आके बताया कि लियो के कुछ दोस्तों ने मिलकर जो की बुरी तरह पिटाई की है। शेंग बोला, जानता हूँ। हान ने पूछा, जानता है तो फिर तू इतना शांत कैसे है, कुछ करेगा नहीं? पर शेंग ने तो जिया से प्रॉमिस किया था कि वो फाइट नहीं करेगा। तो फिर उसका दोस्त तो गुस्से में वहाँ से चला जाता है। कुछ देर बाद लिली आकर जिया को बोली, जानना नहीं चाहती हो तुम्हारा शेंग इस वक्त कहाँ है? वो उसे एड्रेस देती है, कहती है, खुद ही जाकर देख लो, तुमसे किया हुआ वादा उसके लिए कितना मायने रखता है। फाइट करने जा रहा है वो दूसरे कॉलेज के लड़कों से। जिया घबराकर वहाँ पहुंची तो उसे कुछ डंडों के सिवाय कुछ नहीं मिला। वो तो रोने ही लगी थी। अगर उसे म्यूजिक की धुन न सुनाई दी होती तो, और फिर उसने जो देखा उसे अपनी आंखों पर ही यकीन नहीं हुआ। शेंग गिटार लेकर सब लोगों को गाना सुना रहा था और लियो और उसके दोस्त भी वहाँ मौजूद थे। और फिर फ्लैशबैक, असल में ये वही लड़का था लियो के कॉलेज में से जिसने लिली की बातों में आकर ये सब किया था। लियो को भी इस बारे में कुछ पता नहीं था। जिया की तो ये देखकर आंखें भर आईं, क्योंकि शेंग ने नफरत और लड़ाई झगड़े का रास्ता न चुनकर प्यार का रास्ता चुना। जिया उसके पास आई तो शेंग सबके सामने जिया को प्रपोज करता है, पूछता है कि क्या वो उसकी गर्लफ्रेंड बनेगी। जिया हंसते रोते हुए उससे हाँ कहती है और फिर शेंग सारी दुनिया के सामने उसे किस करता है। वो घर लौटे तो जिया ने शेंग का हाथ छोड़ दिया। शेंग ने पूछा तो उसने बताया कि मॉम डैड से उनके रिश्ते के बारे में बात करने के लिए उसे थोड़ा वक्त चाहिए, वो अभी इसके लिए रेडी नहीं है, पता नहीं वो क्या सोचेंगे। शेंग बोला, ठीक है, तो फिर बदले में तुम मुझे एक किस देकर कॉम्पेंसेट तो कर ही सकती हो।
वो उसे किस करने जा ही रही थी कि उसकी माँ दरवाजे पर आ गई। बोली, अरे आज तुम दोनों घर एक साथ? जिया बोली। शेंग ने गुस्से में कहा, अगर मुझे पता होता वो भी घर लौट रही है तो मैं घर लेट से आता। वैसे मॉम डैड कहाँ हैं? जिया की मॉम ने उसे बताया कि वो बिजनेस ट्रिप पर गए हैं। और शेंग के अंदर जाते ही उसकी मॉम बोली, क्या मैंने सही सुना? मेरे कान तो ठीक से काम कर रहे हैं ना? क्या उसने मुझे मॉम कहकर पुकारा? उसकी मॉम तो इस बात से बहुत खुश थी और जिया हैरान। बाद में जिया ने यही सवाल शेंग से किया तो वो बोला, अब जब आगे चलकर हमारी शादी होगी तो तुम्हारी मॉम को मुझे भी तो मॉम ही बुलाना पड़ेगा ना? मैं पहले से प्रैक्टिस कर रहा हूँ। तभी उसकी मॉम वहाँ आई। उसके मुस्कुराते चेहरे को देख पूछने लगी, कहीं बॉयफ्रेंड से चैटिंग तो नहीं हो रही है? जिया घबराई, बोली नहीं तो। मॉम ने कहा, देखो बेटा, अगर तुम किसी लड़के को पसंद करती हो तो अपनी मॉम से शेयर कर सकती हो। पर जिया ये कहकर वहाँ से चली गई कि अभी तो उसकी पढ़ाई करने की उम्र है, वो ग्रेजुएशन के बाद ही इन सब के बारे में सोचेगी। वो जैसे ही रूम में आई उसने देखा शेंग वहाँ उसका इंतजार कर रहा है। उसने पूछा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? शेंग बोला, तुम मेरे मैसेज का रिप्लाई क्यों नहीं दे रही थी? जिया बोली, मॉम सामने बैठी थी, कैसे करती? शेंग तब उसके साथ रोमांस करने में लग जाता है। वो दोनों फिर बेड पर आके प्यार भरी मीठी बातें करने लग जाते हैं। और तभी उसकी मॉम के आने की आहट हुई तो जिया ने झट से शेंग को बेड से गिरा दिया। उसकी मॉम बोली, ये आवाज कैसी थी? जिया ने कहा, कुछ नहीं मॉम, वो मेरा फोन गिर गया था। मॉम बोली, ठीक है, जल्दी नीचे आ जाओ, डिनर ठंडा हो रहा है। और हाँ, शेंग को भी उसके कमरे से बुला लेना। उसकी मॉम के जाते ही शेंग उस पर गुस्सा करने लगा। बोला, तुम मुझसे बिल्कुल प्यार नहीं करती ना? ऐसे भला कौन बेड से अपने बॉयफ्रेंड को नीचे गिराता है? जिया माफी मांगने लगी और तभी उसने देखा शेंग की नेक पर निशान जो एकदम लाल हो चुके थे। उसे डर था उसके मॉम डैड क्या सोचेंगे, पर फिर सोचती है शेंग की इतनी गर्लफ्रेंड्स रह चुकी हैं, वो क्या ही सोचेंगे। शेंग बोला, तुम मेरी इंसल्ट कर रही हो जिया, मैंने बताया था ना मैं बिल्कुल प्योर हूँ। तुम्हें यकीन नहीं होता तो खुद ही जांच कर लो। पर जिया खुद को छुड़ाकर वहां से भाग गई। पर डिनर टेबल पर जैसे ही उसके डैड ने शेंग की गर्दन पर वो निशान देखे, वो बोले, आखिर तू ये आवारागर्दी कब बंद करेगा? जब देखो लड़कियों के साथ घूमता रहता है। जिया का खाना गले में अटक गया। ये सुनकर जब शेंग ने उसे टेबल के नीचे लात मारी, उसने डैड को बताया कि इस बार वो जिसे डेट कर रहा है उसे लेकर वो बहुत ही सीरियस है। इनफैक्ट लड़की भी बहुत अच्छी है। जिया की मॉम तो ये सुनकर बहुत खुश थी, पर डैड उसकी बातों को सीरियसली नहीं लेते। इनफैक्ट उनके एक फ्रेंड मिस्टर हाउ की बेटी के साथ ब्लाइंड डेट पर जाने को कहते हैं। शेंग ने जाने से साफ इनकार किया तो वो जिया को ही उनके खातिर मिस्टर हाउ के बेटे के साथ ब्लाइंड डेट पर जाने को बोले। अब क्योंकि वो सिंगल है उसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए ना। शेंग ने जिया को इनकार करने का इशारा किया। जिया ने कोशिश भी की पर फिर मना नहीं कर पाई। बाद में शेंग इसी बात पर मुंह फुलाए था। बोलने लगा, अगर मैं डाइनिंग टेबल पर मौजूद ना होता तो जानती हो ना इसे चीटिंग कहते हैं। जिया ने समझाने की कोशिश की पर तभी वांग वहाँ आ टपका। असल में वही तो था मिस्टर हावक का बेटा। उसने कहा, किस्मत भी कितना अजीब खेल खेलती है नहीं? किससे पता था जिस लड़की को मैं चाहता हूँ वही मेरी ब्लाइंड डेट निकलेगी। शेंग को तो ये सब सुनकर बहुत गुस्सा आ रहा था, इसलिए जिया ने वांग को आखिरकार सच्चाई बता ही दी कि वो दरअसल शेंग को डेट कर रही है। बस घर में अभी तक किसी को बताने का मौका नहीं मिला। वांग का दिल ये सुनकर टूट गया, पर इस बात की खुशी भी थी कि चलो उसे उसका प्यार न मिला पर जिया को अपना प्यार मिला तो सही। उसने कहा, डोंट वरी, मैं अपने डैड को इस बारे में कुछ नहीं बताऊंगा। अगर मेरी जरूरत पड़े तो कॉल करना। शेंग ने कहा, जिया को अब तुम्हारी जरूरत नहीं पड़ेगी, पर मानना पड़ेगा तुम वाकई बुरे इंसान नहीं हो। आई होप तुम्हें भी कोई प्यार करने वाली जल्दी मिल जाए। इसी तरह दोनों हीरो के बीच के सारे पुराने मनमुटाव, गिले शिकवे खत्म हो गए। पर लिली के कलेजे को अभी तक ठंडक नहीं मिली थी। अगले दिन जिया और शेंग कॉलेज आए तो पता चला किसी ने कॉलेज के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ये खबर वायरल कर दी है कि शेंग और जिया भाई बहन हैं और उन दोनों के बीच चक्कर भी चल रहा है। ये देखकर जिया ने एक फैसला लिया। उसने सबके सामने ऐलान किया कि उन दोनों के बीच कोई खून का रिश्ता नहीं है और उनका प्यार सच्चा है। वो सबके सामने फिर शेंग को किस करती है। पर अभी एक काम और बाकी था। उसने जाकर कस के लिली को एक थप्पड़ मारा। लिली ने कहा, तुम दोनों जो कर रहे हो वो शेमलेस है। जिया बोली, किसी से प्यार करना ज्यादा शेमलेस है या किसी को मारने की कोशिश करना? लोगों को ही डिसाइड करने देते हैं ना। उस दिन की सीसीटीवी फुटेज अब भी मेरे पास है। शेंग दूर खड़ा उसे देखकर सोचने लगा, मेरी प्यारी बिल्ली का ऐसा रूप मैं पहली बार देख रहा हूँ। गुस्से में भी वो काफी क्यूट लगती है। और फिर आया भूचाल, क्योंकि घर में उनके मॉम डैड को भी उनके रिश्ते के बारे में सब पता चल चुका था। डैड ने तो उनके रिश्ते को एक्सेप्ट करने से साफ इनकार कर दिया और दोनों को ब्रेकअप करने को कहा, क्योंकि वो दोनों तो। पर शेंग और जिया भी अपनी बात पर अड़े रहे। शेंग ने डैड को बताया भी कि वो तो उनके शादी के पहले से ही जिया को लाइक करता था।
जिया ने माफी मांगी, कहा मैं आपकी हर बात मानने के लिए तैयार हूँ, पर ये नहीं। इतना कहकर वो वहाँ से चली गई। शेंग भी जाने लगा, पर तभी जिया की मॉम वहाँ आई। बोली, बैठो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मॉम ने पूछा, क्या तुम सच में मेरी बेटी से प्यार करते हो? शेंग बोला, हाँ, आज से नहीं बल्कि हाई स्कूल के दिनों से। मॉम बोली, और तुम अपना प्यार प्रूव कैसे करोगे? शेंग समझ गया, आखिर कोई क्यों ही उसकी बातों को सीरियसली लेगा। ये 4 साल उसने अपनी जिंदगी बस स्मोकिंग, दोस्तों के साथ पार्टियों और मारपीट में ही तो गंवाई है। उसने जिया की मॉम को सिगरेट्स के पैकेट दिखाते हुए कहा, मैंने इन सब से रिश्ता तोड़ दिया है क्योंकि जिया को ये पसंद नहीं था, और आगे चल के भी मैं अपने पैरों पर खड़ा होकर जिया को दुनिया की हर वो खुशी देना चाहता हूँ जिसकी वो हकदार है, और ऐसा कुछ नहीं करूंगा जिससे उसे चोट पहुंचे। जिया की माँ शेंग की आंखों में अपनी बेटी के लिए इतना प्यार देकर उनके रिश्ते के लिए हाँ कह देती है। शेंग तब दूसरी बार उन्हें मॉम कहकर बुलाता है और चला जाता है जिया से मिलने। जिया ने पूछा, तुम्हें इतनी देर क्यों हो गई आने में? शेंग बोला, तुम्हारी मॉम से बात कर रहा था। जिया घबरा गई, बोली, मॉम ने ज्यादा कुछ कहा तो नहीं तुम्हें? शेंग बोला, हाँ कहा ना, वो मान गई है हमारे रिश्ते के लिए। वो फिर घुटनों के बल बैठकर जिया को रिंग गिफ्ट करता है। कहता है, जिया, मैं जानता हूँ हम अभी यंग हैं, पर मैं तो 16 साल की उम्र से ही तुम्हें लेकर श्योर था। मेरा दिल जानता था कि मैं अपनी सारी जिंदगी तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ। तो क्या तुम मुझसे शादी करोगी? जिया की आंखों में खुशी के आंसू छलक उठे और वो उसे हाँ बोल देती है। इसी के साथ हमारी ये प्यारी लव स्टोरी यहीं खत्म हुई। अगर आपको अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।